नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 11.3। 11.3 बेटा थोड़ी सी टेक्निकली डिफरेंट है इसको, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान है आपके लिए। इसमें हमें x की वैल्यूज़ दी हुई है 4, 5, 6, यानी कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं पॉपुलेशन के, और हर वेरिएबल के अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। आप याद करें कि आप हमेशा प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर आप निकालते हैं जब आपने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ता है। इसमें आपको 4 आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 दी हुई है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 दी हुई है, उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू दी हुई है। अगर हम इसमें से सैंपल लें 2 साइज़ का विद रिप्लेसमेंट, तो हमने क्या करनी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन लेनी है और फिर उसका वेरिएंस और मीन लेना है, ठीक है। और फिर हमने डिस्कस करना है कि जो पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस है वो उसके बराबर है। सबसे पहले तो हम इसके सैंपल बनाएंगे साइज़ 2 के। सैंपल बनाने के लिए क्या होगा बेटा, विद रिप्लेसमेंट है, ठीक है। 3 की पावर 2 कितने सैंपल बनेंगे, इसके सैंपल बनेंगे 3 की पावर 2 क्या हो गया 9, 4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। अब इनका सम करें तो इनका सम क्या आ गया 8, इसका सम 9, इसका सम 10, और इनको डिवाइडेड बाय 2 करके इनका मीन लें तो 8/2 4, 9/2 4.5, 10 5.0। लेकिन अगर हमें अब हम इसके बाद क्या करते होते थे, एक्स बार को टैली बना लेते थे, आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते थे और फिर पी ऑफ एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार बनाते थे। इसके लिए अब हमारे पास डायरेक्ट क्या है, प्रोबेबिलिटीज गिवन है। हमें इसका एक्स बार तो ऐसे लिख लेना है, लेकिन हमने उसके अगेंस्ट उसकी टैली वाला एफ बनाने की और फिर पी ऑफ एक्स बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें ऑलरेडी इस तरह से निकल आएगी। कैसे बेटा, 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, दूसरा 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, तो इसकी टोटल क्या बन जाएगी 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 0.09। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, नेक्स्ट सैंपल है ना 4 और 5, हर सैंपल के वैल्यू के अगेंस्ट आप उसकी प्रोबेबिलिटीज़ लिख के उनको मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ निकल आती हैं पी ऑफ एक्स बार, जो कि आप पीछे अपने चैप्टर में देखें ये बनाते हैं आप पी ऑफ एक्स बार, और इनका सम क्या आता है 1। इसमें आपको ऑलरेडी गिवन है, आपने वो बनानी है। अब हमारे पास एक्स बार की वैल्यू कहाँ से लाई कर रही है, 4 से लेके 6 तक, 4, 4.5, 5, 5.0, 5.5 और 6। 4 के अगेंस्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है 0.09, लेकिन 4.5 के अगेंस्ट हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक ये 4.5 के अगेंस्ट आ रही है 0.15 और एक इसके अगेंस्ट भी आ रही है 0.15, 0.15 प्लस 0.15 0.30। नेक्स्ट है जी 5 के अगेंस्ट हमारे पास कितनी वैल्यू है, एक ये आ रही है 0.06, फिर दूसरा 5 के अगेंस्ट आ रही है ये 0.25 और तीसरे 5 के अगेंस्ट आ रही है 0.06। अब इन तीनों वैल्यू को सम करके आपके पास ये आ जाएगा। 5.5 के अगेंस्ट कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं 2, एक ये 0.10 और नेक्स्ट क्या आ रही है ये 0.10। ये टोटल आपके पास पी ऑफ एक्स बार बन गया। अब आगे मीन के लिए हमें वही चाहिए, समेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार। इस वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई करते जाएं जैसे उसमें करते थे। उसमें क्या था, ये वाली टर्म आपको बेटा इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलती थी। अब आपके पास ये आ गया एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार, ये आपका मीन का सम, एक्स बार का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार, ये आ गया 24 माइनस 4.9 का स्क्वायर इजक्वल टू 0.245। हमारे पास वेरिएंस ये आ गया और उसका अंडर रूट लेंगे तो सिग्मा आ गया 0.245 का सिग्मा आ गया 0.495। अब आप मीन वैल्यूज़ का सम ले लें, मीन वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लें, इसी तरह उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का भी स्क्वायर ले लें, तो फिर क्या है हमारे पास। आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटीज़ जब हम ले रहे होते तो उनके साथ उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्स को मल्टीप्लाई करके समेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार कर रहे थे। यहाँ हम करेंगे समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ये वाला कॉलम, इस कॉलम का सम करेंगे तो हमारे पास ये मीन वैल्यू आ गई, और इस कॉलम का सम करेंगे तो हमारे पास ये समेशन एक्स स्क्वायर आ गया। इस 24.5 में से 4.9 माइनस करें एज पर फॉर्मूला और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है।